हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आकाशदीप है। मैं हरियाणा के पलवल ज़िले का रहने वाला हूं। अभी मेरा सिलेक्शन एसएससी सीजीएल 2022 से एएसओ सीएसएस की पोस्ट पे हुआ है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मेरी जर्नी क्या रही और मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज अपनी तैयारी के लिए फॉलो किए थे। तो स्टार्ट करते हैं मैथ से। तो ये मेरे सारे के सारे नोट्स हैं हैंड रिटन जो मैंने बनाए थे। मैंने जुलाई 2020 में बैच लिया था एक राकेश यादव सर का, उसी के थ्रू मैंने सारी के सारे मैथ्स की तैयारी करी थी। ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें 2 नोटबुक नहीं है अभी भी, वो मेरे एक दोस्त के पास है। जैसे कि इसमें है ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री वगैरह सारे के सारे। ये मैंने इसी तरीके से बनाए थे सारे के सारे नोट्स। इसमें पूरा का पूरा मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री है। ये है मेंसुरेशन। मैंने राकेश यादव सर के बैच की सारी क्लासेस ली हैं। प्रैक्टिस उसी में कराते थे, तो प्रैक्टिस भी मैंने वहीं से करी थी। ये मैंने खुद से बनाई थी। इसमें सारे के सारे फॉर्मूलेज हैं। ये इन्हीं नोट्स के शॉर्ट फॉर्मूलेज हैं जो भी मेरे को ज़रूरत पड़ती थी रिवीजन के लिए। वैसे रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम जाता था, लेकिन इसके थ्रू बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता था। जैसे कि ये कुछ 4-5 पन्नों में पूरा का पूरा नंबर सिस्टम कवर है। ऐसे ही करके मैंने पूरे के पूरे मैथ्स के अर्थमेटिक और एडवांस के शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो कि तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और आप जब पेपर देने जाओगे तो उससे पहले एक बार इसको देख लोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको। मेरी जो तैयारी मैंने मैथ्स का बैच स्टार्ट करा था वो करा था सबसे पहले 4 जुलाई 2020 से, जो ख़त्म हुआ था 7 जुलाई 2021 को। वो बैच पूरा 1 साल चला। लॉकडाउन का पीरियड था तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, रोज़ का एक वीडियो देखता था, सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाती थी। अभी मेरा मेंस में जो स्कोर रहा है 87 आउट ऑफ 90 रहा है। हर कॉपी के पहले पन्ने पे मैंने लिख रखा है कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। जैसे कि इसमें नंबर सिस्टम है, पावर सडन डिजीज है, सिंप्लीफिकेशन है, डिजिटल सम है, अलजेब्रा है, एलसीएम है, एचसीएफ है, पॉलिनोमियल वगैरह सारे के सारे ऐसे मैंने हर एक पन्ने पे, हर एक कॉपी के हर एक पन्ने पे सबसे आगे मैंने सारे के सारे जो टॉपिक्स उस कॉपी में वो लिख रखे हैं। 2 कॉपी अभी भी मेरे पास नहीं है। एक तो अर्थमेटिक में जिसमें परसेंटेज वगैरह है, और दूसरी भी अर्थमेटिक की है जिसमें टाइम एंड वर्क वगैरह है। तो ये तो रहे मेरे हैंड रिटन नोट्स जो मैंने मैथ्स के लिए फॉलो किए थे। अब करते हैं बुक्स की बात। तो अगर बात करें बुक्स की, तो आपको जान के थोड़ा अजीब लगेगा कि मैंने किसी भी बुक को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है। सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ यही रही है कि मैंने बुक्स बहुत सारी खरीद ली थी। जैसे कि किरण की मेरे पास है, राकेश यादव की मेरे पास है, पिनेकल की मेरे पास है, लेकिन किसी बुक को मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। अगर तैयारी के मामले में देखा जाए तो अगर आपके नोट्स आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेते हो तो उसी में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। उसके बाद आप मॉक्स भी दोगे तो उससे भी काम चलता है। किसी प्रॉपर बुक को पूरा पढ़ने का मुझे कोई बेनिफिट नहीं लगता है। अगर आप एक बार अपने नोट्स को रिवीजन कर लो, आप सिर्फ मॉक्स दो और उनका एनालिसिस करो बढ़िया से, उसके बाद पेपर में जाओ, एग्ज़ाम दे के आओ, बढ़िया रिजल्ट आता है। तो अगर बात करें बुक्स, ये पिनेकल है, ये मैंने ख़रीदी थी भाई मेन से पहले। ये बुक मैंने खरीदी थी, पता नहीं 550 या फिर 600 रुपये कितने रुपये की खरीदी थी। दिल्ली गया था ना तो उस बुक को लेके आ गया था। इस बुक का मैंने एक पन्ना नहीं पढ़ा। ये सारी की सारी ये बुक्स है जो है वो मेरा दोस्त इस्तेमाल कर रहा है फ़िलहाल, पिनेकल मैथ्स की। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट किंग, ये मेरे भाई की किताब है, मेरी किताब नहीं है। हालांकि मैंने इसको जब पढ़ के देखा था तो काफ़ी सही बुक है, शॉर्ट में मिल जाती हैं सारी की सारी चीज़ें आप। ये है किरण, इसके मैंने काट के 2 हिस्से कर लिए थे, अर्थमेटिक अलग, एडवांस अलग। ये किरण पब्लिकेशन से सिर्फ मैंने परसेंटेज और टाइम एंड वर्क पढ़ा है, और इसके अलावा मैंने कोई टॉपिक नहीं कराया इसे। ये पकड़ो भाई, उधर रखो। ये भी किरण का दूसरा हिस्सा है, ये एडवांस पोर्शन है। इससे भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा है, कुछ एक सिलेक्टिव टॉपिक्स से जो मैंने उस टाइम तक पढ़ लिए थे सिर्फ वही रिवीजन किए हैं। फिर मुझे लगा किरण सफिशिएंट नहीं है या फिर इसमें सॉल्यूशन बढ़िया नहीं है अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने क्या किया, राकेश यादव सर की एक 7300 वाली किताब खरीद ली। तो इसमें से मैंने मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम किया है। कोई बुक को मैंने पूरा नहीं पढ़ा और मुझे पर्सनली कोई फ़ायदा लगता भी नहीं है कोई बुक को पूरा पढ़ने का। ये है हमारी पिनेकल का दूसरा हिस्सा भाई, पिनेकल नहीं सॉरी, उसका किरण पब्लिकेशन का दूसरा हिस्सा। कहीं कहीं से काली दिखेगी आपको ये किताब, जो मैंने चैप्टर किए हुए।
ये राकेश यादव 73 वाली किताब का दूसरा हिस्सा, इसमें से भी मैंने पढ़ा है। सारे टॉपिक्स नहीं करे हैं लेकिन मैंने काफ़ी पढ़ा है इस किताब में से। ये है राकेश यादव क्लास नोट्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये बुक मेरे को पर्सनली बहुत बढ़िया लगती थी। ये मैंने बुक खरीद ली थी पहले ही, उसके बाद मैंने बैच खरीदा था, वरना अगर कोई किसी ने बैच खरीद रखा है तो इस बुक को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे जो मेरे नोट्स में क्वेश्चन हैं वो तो है ही, मतलब इस बुक में वही क्वेश्चन है जो मेरे नोट्स में है। नोट्स में और ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें बहुत नोट्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम क्वेश्चन है, वरना ये बुक भी अपने आप में बहुत बढ़िया किताब है। इसलिए मैंने सबसे पहले यही बुक खरीदी थी मेरे कोचिंग स्टार्ट होने से पहले भी। तो अगर मैथमेटिक्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस कहूँ मैं, तो रिज़ल्ट यही है कि सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा किताबें मत खरीदो। आप किसी भी एक टीचर को फॉलो करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, और उन नोट्स का रिवीजन कई बार करने के बाद जब सारे के सारे नोट्स आपके टिप्स पे हो जाएं, तब आप कोई और बुक फॉलो करने का सोचो। वरना जैसे ही आपकी रिवीजन कंप्लीट हो, मॉक्स दो, एनालिसिस करो, प्रीवियस ईयर मॉक्स दो, सारे के सारे पिछले 3-4 साल के एनालिसिस करो, आपका मैथमेटिक्स ओवरऑल इम्प्रूव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अगर मैं मेरे मैथ्स की बात करूँ तो मेरे मैथ्स में जो स्कोर रहा था वो रहा था 87 आउट ऑफ 90। अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट पे, वो है इंग्लिश। इंग्लिश पे चलते हैं भाई। तो बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में जो मैंने सबसे पहले बुक फॉलो करी थी वो करी थी प्लेन टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, जो कि कॉलेज टाइम में ही 3rd ईयर में ही मैंने वो पूरी बुक कई बार कर दी थी। अब वो बुक मेरे पास अभी नहीं है दिखाने को, क्योंकि वो मेरे किसी दोस्त ने ले रखी है, और जो बाकी सारी रिसोर्सेज जो मैंने फॉलो किए थे वो मैं अभी इस वीडियो में आपको शो करता हूँ। सबसे पहले किताब है नॉर्मन लुइस की, जो मैंने आधी पढ़ी है लगभग, पूरी मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है, आधी पढ़ी है अभी। देखो इस तरीके से। एक ये किताब जो मैंने अपनी वोकेबुलरी के लिए आधी पढ़ी थी, उसके बाद मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। यह है दूसरी बुक, एसपी बख्शी। एसपी बख्शी में से मैंने सिर्फ वोकैब किया था और कुछ नहीं किया था। ग्रामर के लिए मैंने प्लेन टू पैरामाउंट बुक का यूज़ किया था, और मैंने गोपाल वर्मा सर से पढ़ा था ग्रामर के लिए। ये हैं क्रिस्टोफर फिनिक्स सर की बुक के एक्सरसाइज, जो मैंने प्रिंट निकलवाया था अपने एरर्स को इम्प्रूव करने के लिए। इसने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। एरर इम्प्रूवमेंट में मेरे पहले प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे मैंने इनको एक्सरसाइज को निकलवा के इसमें सॉल्व किया तो मेरा धीरे धीरे करके जो एरर्स की जो प्रॉब्लम थी वो इम्प्रूव हो गई। ये हैं क्लास नोट्स, जो मैंने गोपाल वर्मा सर के बैच से बनाए थे सारे के सारे। इस बैच से मेरे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। ग्रामर वैसे तो आती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी पहले से, लेकिन कंपटीशन लेवल पे ग्रामर थोड़ा डिफरेंट होता है। इसी वजह से मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे, और प्रॉपर नोट्स का मैंने कई बार रिवीजन भी किया। उसके बाद मैंने मॉक्स लगाना स्टार्ट किया, तो ठीक ठाक नंबर आने लगे मेरे में। अगर मैं अपने स्कोर की बात करूं तो सीजीएल मेंस में मेरा जो स्कोर रहा वो रहा 115 आउट ऑफ 135, जो कि ठीक ठाक स्कोर है, अबव एवरेज स्कोर है। ये फंक्शनल ग्रामर, टेंस वगैरह, टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, मॉडल्स, क्वेश्चन टैग वगैरह, ये सारे के सारे मैंने इसी कॉपी में नोट्स करे थे, और इसी कई बार रिवीजन करने के बाद मेरा इंग्लिश ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गया था। और एक और बुक है जो मेरे पास यहाँ पर नहीं है दिखाने के लिए, जो कि वोकेबुलरी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी जिस बुक ने, वो है ब्लैक बुक। वो ब्लैक बुक मैंने अपने मेंस के एग्ज़ाम से पहले कई बार रिवीजन करी थी, तो मुझे कभी भी ऐसे प्रॉब्लम आई नहीं उसमें, वोकेबुलरीज वगैरह में। और एक बुक जो इंग्लिश के लिए रह गई थी वो है पिनेकल इंग्लिश। ये बुक मैंने पूरी सॉल्व की हुई है, और ये मेंस के एग्ज़ाम से पहले मैंने कई बार सॉल्व कर ली थी। इस बुक से भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, मेंस से पहले मैंने खरीदी थी। तो ये थे सारे रिसोर्सेज जो मैंने अपने इंग्लिश के लिए फॉलो करे थे। तो अगर ओवरऑल रिव्यू की बात करूँ मैं, तो अगर आपको इंग्लिश तैयार करनी है तो आप सबसे पहले प्लेन टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, नीतू सिंह मैम की जो बुक आती है, आप उसको ग्रामर को अच्छे से करें और उसी से वोकैब भी कर लें पहले। उसके बाद ब्लैक बुक जो आती है उससे आप वोकैब कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया किताब है, पर्सनली बहुत बढ़िया लगी हमें। अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट के ऊपर। अगला सब्जेक्ट है जीएस यानी जीके।
तो जीएस वाले सेक्शन में सबसे पहले ये मैंने करंट अफेयर्स की बुक खरीदी थी, जो मैंने नहीं पढ़ी बिल्कुल भी। शुरुआत का 1-2 पन्ना पढ़ा था, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ा था। ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये पॉलिटी के नोट्स हैं। ये प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए थे, लॉकडाउन के टाइम पे ही मैंने नोट्स बनाए थे। जीएस के लिए पढ़ा काफ़ी था मैंने, लेकिन फिर भी मेरे पढ़ाई के अकॉर्डिंग मार्क्स आए नहीं थे। तो ये है मेरा पॉलिटी वाला पूरा सेक्शन। पॉलिटी ये है स्टैटिक जीके का कुछ पार्ट। एक चैनल है लर्न विद अमानंद बरका, उसने एक मेंटरशिप का प्रोग्राम हुआ था, उस मेंटरशिप में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वहीं पे उन्होंने कुछ अपना जो कंटेंट था अवेलेबल कराया था उनके एप्लीकेशन पे, जिसमें स्टैटिक जीके था। और स्टैटिक जीके मैंने वहीं से पढ़ा था, इसमें यूनेस्को की हेरिटेज साइट, रिलीजियस प्लेसेस ऑफ इंडिया, ट्राइब्स, नेशनल स्कीम, नेशनल पार्क, क्लासिकल डांसेस वगैरह हमें जो भी थे वो सारे के सारे उसी चैनल की एप्लीकेशन पे कराए गए थे। तो ये हमारे स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके मैंने करी थी, डांस वगैरह, पोस्ट कप एंड ट्रॉफी, सी पोर्ट्स, रिवर्स। तो ये कुछ स्टैटिक जीके का हिस्सा है। ये है हिस्ट्री के नोट्स। हिस्ट्री के नोट्स मैंने खुद बनाए थे। इसमें से अभिषेक सुमन सर के नोट्स हैं और कुछ मैंने एडिशनली ल्यूसेंट वाली किताब से भी ऐड करके लिखे थे। रफ कॉपी में मैंने नोट्स बनाए थे। इसमें सिर्फ हिस्ट्री ही हिस्ट्री है। तो इसमें एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री हैं। तो उसके नोट्स भी मैंने बनाए थे। ये है एसएससी इसके जनरल अवेयरनेस के लिए। ये बुक मैंने खरीदी तो थी, लेकिन इसमें सिर्फ पॉलिटी और हिस्ट्री की थी और साइंस किया था। साइंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था। ये भी मैंने सिर्फ लॉकडाउन के पीरियड में किया था, उसके बाद मैंने जीएस का नहीं पढ़ा था कुछ। उसके बाद जो बुक है वो है एडुटेरिया करंट अफेयर्स। ये बुक भी मैंने खरीदी थी उसी टाइम पे जिस टाइम पे मैंने मैथ्स का बैच खरीद के पढ़ा था। तो ये बुक मेरा कोई काम नहीं आई। खरीद तो ली थी मैंने, लेकिन ऐसी बहुत सारी किताबें जो मैंने खरीदी तो थी लेकिन पढ़ी नहीं थी। ये क्या है? तो ये मेरी लाइब्रेरी की स्लिप्स हैं भाई, जिस लाइब्रेरी में मैंने तैयारी करी थी। अब ये है जनरल नॉलेज ल्यूसेंट। इस किताब को मैंने बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट किया था, लगभग तभी से जब से मैंने मैथ्स का बैच लिया था, और ऑलमोस्ट एंड तक इस किताब को मैंने फॉलो किया था। अगर मैं बात करूँ मेरे जीएस के स्कोर की मेंस में, तो वो रहा था 26, जो कि बिलो एवरेज स्कोर है। पढ़ा तो काफ़ी था जीएस के लिए, लेकिन नहीं आए मार्क्स। क्या करें, नहीं आए इससे। हाँ भाई, सही बात, ठीक। और रही बात अब रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए मैंने कोई प्रॉपर ना तो कोई बुक फॉलो करी थी, हाँ, लेकिन कुछ एक टॉपिक्स है जिनके नोट्स बनाने ज़रूरी होते हैं। मैंने उनके नोट्स बनाए थे। वो नोट्स अभी मेरे एक दोस्त के पास हैं, तो उनको मैं शो नहीं कर सकता आपको अभी। वो प्रॉपर नोट्स बनाए थे मैंने, उनको एक बार पढ़ने के बाद सिर्फ मॉक्स लगाए हैं, और उसके अलावा मैंने रीजनिंग में कुछ नहीं किया है। और अगर मैं पूरे एक्सपीरियंस की बात करूं सारे के सारे चीज़ों को लेकर, तो मेरा जो वर्स्ट डिसीजन रहा है एसएससी सीजीएल को लेकर वो रहा है कि मैंने प्री का रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए करियर विल से बैच लिया था मेंस का। वो मेरा सबसे बेकार डिसीजन रहा है। 3200 रुपये का मैंने वो बैच लिया था, वो मैंने 8-10 दिन भी नहीं पढ़ा लगभग। उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी हो गई। सोचा था कि मेंस काफ़ी टाइम बाद होगा, तो अगर मैं उस वीडियोस को फॉलो करने में लग जाता इस टाइम पे, तो मुझे नहीं लगता कि शायद सिलेक्शन भी हो पाता मेरा। तो कभी कभी ये नहीं देखें कि पैसा लगा है, ये देखो कि आउटपुट कहाँ से ज़्यादा मिल रहा है, तो वहाँ से फॉलो करो। तो वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा अपने एकेडमिक एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। मैंने 12th तक की पढ़ाई यहीं से की है, पलवल से ही की है। 12th मैंने नॉन मेडिकल से किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज से, इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स से 2018 से 21 वाले बैच से। और 21 वाले बैच के एंड में ही 2020 में ही लॉकडाउन लग गया था, तो वहीं से मेरी एसएससी सीजीएल की तैयारी करना मैंने शुरू किया था। बहुत सारी किताबें खरीदी, यही मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक रहा है कि मैंने किताबें बहुत सारी खरीदी, लेकिन मैं उनको पढ़ नहीं पाया या फिर पढ़ा नहीं मैंने उनको। तो ज़्यादा किताबें ना खरीदें, एक प्रॉपर कोई किताब खरीदें, उसको प्रॉपर फॉलो करें अगर आपको ज़रूरत लगती है फॉलो करने की भी। वरना अपना जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को अच्छे तरीके से फॉलो करें, और उसके बाद रिवीजन करें, मॉक्स लगाएं, जितना हो सके उतने मैक्सिमम मॉक्स लगाएं। मेरा अगर मैं मेंस के टाइम पे बात करूं तो मॉक्स में मेरा स्कोर रहता था 275, एवरेज 275 280 ऐसा स्कोर रहता था पहले, काफ़ी पहले, मेंस के एग्ज़ाम से काफ़ी पहले। फिर एक
सीनियर थे मेरे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे गाइड किया कि भाई मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दे, जितने हो सके उतने मैक्सिमम मॉक्स लगा। तो मॉक्स की वजह से ही कहूँगा कि मेरा जो नंबर हैं वो लगभग 30-40 नंबर बढ़े हैं, वो मॉक्स की वजह से बढ़े हैं। तो मॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस। ऐसा नहीं है कि मॉक्स लगाओ और छोड़ दिया, 122 नंबर आ गए, अरे बहुत है बहुत है, ऐसा नहीं है। देखो कहाँ पे नंबर और लाए जा सकते थे, कहाँ पे नंबर तुम्हारे कटे हैं, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सारे के सारे चीज़ों को पता करें, मॉक्स एनालिसिस करें ठीक से। और अगर अभी मैं प्रेजेंट कंडीशन की बात करूं तो अभी ASO CSS का अटेस्टेशन फॉर्म नहीं आया है। आज रिज़ल्ट आए पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका अटेस्टेशन फॉर्म नहीं आया है। तो जैसे ही मुझे आगे का कोई भी प्रोसीजर पता चलता है मैं अपने चैनल पे अपडेट करूँगा। अगर आप भी मेरे इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि सिलेक्शन के बाद का प्रोसीजर क्या रहता है, कैसा रहता है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम से DM करें, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। जैसा भी हेल्प मेरे से हो पाएगी मैं ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इफ़ यू like this video, do comment in the comment section, I will definitely reply it. Thanks for watching। सही है।